आज मैं यहाँ पर विमुक्त करने वाले कवच और स्त्रोत का वर्णन कर रही हूँ। सुनो, जब माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, बीमारी से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने बैकुंठ में जाकर कमलापति श्री विष्णु जी से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं पर श्री हरि के सानिध्य में विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हे हरि, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्यदेव की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों का रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्त्रोत, कवच और मंत्र जो कल्प तरु के समान है प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में यह दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल रहा था, उनमें से दुर्गंध आ रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि वत्स, तुम दोनों कवच स्त्रोत और पूजा की विधि क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ, वहां विनम्र भाव से सूर्यदेव का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्यदेव का भजन करें? उनका स्रोत कौन सा है और वह कवच कौन सा है, हमें सब प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। और मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सूर्यदेव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करने चाहिए। यह तुम्हें वर्ष भर तक करना होगा, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्रभग हो गया था, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा, इस मंत्र से सूर्यदेव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करने चाहिए। यह तुम्हें वर्ष भर तक करना होगा, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्रभग हो गया था, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच में तुम दोनों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस समय परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने से ही सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं आती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को यह देता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं और सूर्य देवता है। व्याधि नाश और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। हरिंग ओम क्लीं श्रीं श्री सूर्याय स्वाहा, मेरे मस्तक की रक्षा करें। उपयुक्त अष्टादक्षा मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ह्रीं ह्रीं शं श्री सूर्याय स्वाहा, मेरी नासिका को सुरक्षित रखें। मेरे नेत्रों की रक्षा करें। भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। पर्चन मेरे स्थल का और मात्रन मेरे कानों का, मेहर स्कंद का और पुष जंघा का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्ष स्थल की और स्वयं सूर्यदेव मेरी नाभि की और सर्वदेव नमस्कृतस्य कंकाल की और सदा देखरेख करें। हाथों को प्रभाकर, पैरों को और समर्थशाली विभाकर मेरे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मुनि को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। यह कवच, इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोगी हो जाओगे और साथ ही साथ तुम संपन्न भी हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक शुद्ध भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्यदेव की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे। निश्चित वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया है। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करेगा वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। इससे अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह सभी प्रकार के श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं और जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त होकर भी अगर 1 मास तक हवि शयन भोजन करके इस स्रोत का श्रवण करे तो वह निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्यदेव का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्यदेव की सेवा से निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्य स्तव आदि सुना दिए। नारद एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। फिर वो दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देखकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी की छाया सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान में तेज, बुद्धि बल, सभी बातों में सब देवताओं में श्रेष्ठ और भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा वह अपनी जाति वालों के सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा जी शंकरालयम को अपने सिर पर नाधारण करने वाले रावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा जी उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई और गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथीनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तो मैंने तुम्हें सुना ही दिया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु, किस श्राप के कारण वे सभी देव श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, शरीर से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से भी पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों में खचाखच भरी हुई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह देव गुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर वह गुरु तथा देवगणों के साथ ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। फिर बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने
नीचे मुख करके कहना आरंभ किया कि देवेंद्र, तुम मेरे परपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित रहते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी जी के समान सुंदरी सचीपति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो, और जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। वह पापी तो सदा सभी स्वभाव में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हत बुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है, और श्री हरि से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ, किसके कारण तुम्हें लक्ष्मी जी से रहित होना पड़ा। वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वेश्या चंचला होती है। वह धनी लोगों को पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, और पुराने प्रेमियों का तिरस्कार करके नए नए प्रेमियों को खोजती रहती है। परंतु वत्स जो बीत गया वह चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण कर गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा श्री नारायण का स्रोत, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिवचन करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में लीन हो गए। पुण्यदायक शुभ भारत वर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को मनोवांछित वर और लक्ष्मी जी का स्त्रोत, कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने यह सब देखकर श्री हरि तो बैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण कर स्त्रोत द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। फिर देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपनी इच्छित स्थान को प्राप्त कर गए। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, श्री विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाला मुख जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया और उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? आप वह प्रसंग भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। तब श्री नारायण जी ने कहा, देवऋषि, जो कुछ आपने पूछा है उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।